हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हम लोग अभी तक ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है और 2 उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो माउंटेन रेंज है ना, पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला की यानी कि उत्तर भारत के हिमालय को हमने देख लिया था। इसी के साथ उसी में एक टॉपिक है आपका हिमालय दर्रों के बारे में। पूछा जाता है कि ये दर्रे जो है किस राज्य में है ना। कभी कभी इनके क्रम पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय दर्रों के बारे में, जो कि किसमें है, पूरे के पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। इसके अलावा भारत के जितने भी दर्रे हैं जो कि दक्षिण भारत में, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि उत्तर भारत में कौन कौन से दर्रे हैं और उनका क्या महत्व है, क्यों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे उनकी स्थिति है, सारी कुछ चीजें जानेंगे। तो उसी के साथ हम आज का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए कि भाई दर्रे क्या होते हैं, व्हाट इज पासेस। तो पासेस की बात करें या फिर दर्रों की हम बात करें, अगर मार्कर जो है ना, चलिए, तो बात की हमने किसकी, पासेस की, यानी दर्रे। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे जो होते हैं वो बेसिकली पहाड़ियों के बीच से जाने वाला रास्ता होता है। जैसे मान लो कि आप पहाड़ों पे जा रहे हो, है ना, तो पहाड़ों पे एकदम पीक पे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। तो क्या होना चाहिए, जो न्यूनतम स्थल होता है पहाड़ी क्षेत्र का, वहां से क्या करते हैं, हम रास्ता निकालते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर पहुंचने का। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ियों के बीच का जो घाटियों में स्पेस होता है, जो रास्ते होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान सी चीज थी, बहुत मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझना कि दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, माउंटेन। अच्छा, अगर इनके निर्माण की बात करें तो आपको पता है कि जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बन रही थी, है ना, जब प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि जो भी यहाँ पर नदियां थी, है ना, इनमें फोल्ड पड़ रहे थे। धीमे धीमे जो पर्वत है वो ऊपर की ओर उठ रहे थे। तो उनको काटने का काम कौन कर रही थी, नदियां, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से फ्लो कर रही थी। अब आकर बीच में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेंगे भाई, वो उनको काट के निकलने का माध्यम उन्होंने वहां से निकाल लिया। तो बहुत सारी नदियां जो है आपने देखी होंगी कि नदी घाटी घाटी में यानी कि वैली में। तो नदियों का जो प्रवाह है वो भी एक माध्यम होता है रास्ते बनाने का, दर्रे बनाने का। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक एक जो राज्य है और यूनियन टेरिटरी है उसके माध्यम से हम सारे के सारे जितने भी दर्रे हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे उत्तर में हमारे स्थित लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लद्दाख की। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको डायग्राम जो है, बहुत मेहनत करती हूँ पता है आप लोगों के लिए। लद्दाख किसकी बात करने वाले हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख जो है, आप देखो कितने खूबसूरत तरीके से मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए, देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से ये डॉट डॉट जो बना रही हूँ, ये राज्यों को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं, राज्यों को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बोला ही था कि जितनी बार अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठ रहे हैं और बिना मैप लिए बैठने की कोशिश करेंगे तो बच्चे बहुत सारा फैक्ट है कुछ याद नहीं होगा, है ना। आप किसी इंसान को देख लेते हो तो क्या होता है, उससे मिलने के बाद कुछ देर भी उसको देख लोगे, तब भी अगर वो नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा तो आप उसको नाम याद हो ना हो, वो क्या काम करता है ये भी याद ना हो, लेकिन आपको ये जरूर याद रहता है कि हाँ मैंने इस इंसान को कहीं तो देखा है। बिल्कुल इसी तरीके से होता है ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका, कि अगर आप एक बार दो बार अगर मैप को देखेंगे
उसकी शक्ल सूरत को पहचान लेंगे, आंखों में बसा लेंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, किस जगह है, किस लोकेशन में है, वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे लद्दाख की। तो लद्दाख में आप देखो, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर, है ना, और यहाँ पे हमने देखा ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजाब है, इधर उत्तराखंड है ना, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। तो हमारे जो मुख्यतः दर्रे हैं वो किन क्षेत्रों में होंगे, तो मैंने बताया आपको कि पहाड़ियों के बीच से जाने वाले रास्ते को हम दर्रे कहते हैं। तो आपको पता है कि ज्यादातर जो पहाड़ियां हैं, हमने पढ़ा था ना, ट्रांस हिमालय से लेके शिवालिक तक का जो क्षेत्र है, उसके बाद क्या आता है आपका तराई प्रदेश आ जाता है शिवालिक के नीचे। तो इस क्षेत्र में ही आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर कोई भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली, इन सभी जगहों का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे दर्रे नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं समझ गए होंगे। तो लद्दाख में आप देखो, सबसे उत्तर में आप देखोगे एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं मिंटेक दर्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिंटेक दर्रा। तो पहला दर्रा अगर हम बात करें वो कौन सा है, मिंटेक। मिंटेक दर्रा जो है आप देख सकते हो, अगर हम इंडिया के मैप को ही देखें तो सब, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे उत्तर में कौन सा दर्रा है ना, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं कौन सा है, मिंटेक है। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तरतम। ठीक है, उत्तरतम यानी दर्रा। ठीक है, सबसे उत्तरी दर्रा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अघिल, दूसरा जो दर्रा है वो कौन सा है, अघिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अघिल दर्रा जो है वो कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये कहां है। आप ये देखिए यहाँ पर जो इनकी स्थिति है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर तो है आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ बॉर्डर जो पीओके के साथ साझा करता है अफगानिस्तान का है, और इधर आप आएंगे तो कौन सा है, तिब्बत का क्षेत्र है। राइट, तो यहाँ पर ये जो मिंटेक अघिल की बात करें, ये कैसे हैं आपके तिब्बत को भारत से जोड़ने वाले दर्रे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये दर्रा, अघिल दर्रे की बात करें तो ये किन को जोड़ने का काम करता है, तो ये भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा दर्रा कौन सा हो गया, लिख लो फटाफट से, दूसरा हो गया आपका अघिल। राइट, तीसरा दर्रा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर है काराकोरम। ये दर्रा जो दिख रहा है आपको, काराकोरम दर्रा, है ना, कौन सा है, काराकोरम दर्रा। ये हमने, जब मैं आपको ट्रांस हिमालय की श्रेणियां पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, वो किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपको पता है कि सबसे उत्तर में जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, काराकोरम के नाम से जानते हैं, और यहीं पर आपकी गॉडविन ऑस्टिन है, इसी जगह पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है ना, जिसकी जो हाइट पर हो, है ना, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो। देखो, एक तो हो गया सबसे उत्तरतम, सबसे नॉर्थ में है, लेकिन ये ऊंचाई पर स्थित नहीं है। काराकोरम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो नेक्स्ट दर्रा जो है वो कौन सा है आपका, काराकोरम। काराकोरम दर्रा, यहाँ पे देखो मैंने दर्रा नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिख लेना, इतने समझदार तो आप लोग हो ही, है ना। तो काराकोरम दर्रा ये कैसा है, ऊंचाई पर स्थित, है ना, अधिक, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ठीक है, चलिए, अभी हम सभी जो भी दर्रे बात कर रहे हैं किसमें है, लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे ये तो होगी सबसे उत्तरतम श्रेणी, कौन सी है, K2 है। K2 के नीचे कौन सी थी, लद्दाख, और लद्दाख के नीचे हम बताया था आपको कौन सी है, जास्कर श्रेणी है। इसको दिमाग में इमेज बना के एकदम छाप लो।
क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, घाटी आ जाए, दर्रे आ जाए, कौन सी नदी है ना, कुछ कुछ स्थान है, मैंने आपको बताया था लेह के बारे में, कहाँ पर स्थित है ना, किस नदी के किस दिशा में है, दाहिनी ओर है, बाई ओर है। खैर, तो यहाँ पर काराकोरम की बात कर ली, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें इसके उत्तर में कौन कौन से दर्रे देखने को मिले, मिंटेक, अगिल और काराकोरम। अब हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसको हम बोलते हैं खारदुंग ला। ला का मतलब ही होता है दर्रा, ला का मतलब जो होता है वो क्या होता है, दर्रा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है, जास्कर श्रेणी पे, ठीक है, कौन सा है, खारदुंग ला दर्रा, ठीक है, खारदुंग ला दर्रा। और ये कहां पर स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, आपकी लद्दाख में स्थित जो भी आपके दर्रे हैं उनकी। अच्छा, अब आपको मैंने ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य जो घाटी है उसको क्या, किस नाम से जानते हैं, उसको हम नुब्रा घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी, या फिर सियाचिन घाटी भी बोला जाता है, सियाचिन घाटी, ठीक है, सियाचिन वैली या फिर नुब्रा वैली, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे यूनियन टेरिटरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम किसकी बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो चलो साथ के साथ नोट करते चलिएगा जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए, अब बात करते हैं हम, एक बार पढ़ लोगे ना जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर, ठीक है। चलिए, तो पहले देखते हैं कि ये, देखो मैंने आपको श्रेणी भी बता रही हूं तो उसको भी दिमाग में बना के रखना। अब हम बात करते हैं दो श्रेणियां जो कि हमें मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है, लद्दाख में। अब हम आएंगे तो यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है जिसको हम जास्कर श्रेणी बोलते हैं, उस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो दर्रे तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, और ये दर्रे वो है जो अक्सर आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखने को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो दो दर्रे हमें जास्कर श्रेणी पे देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और एक जो श्रेणी हिमाचल प्रदेश में जब जाती है तो यहाँ पर भी एक दर्रा है, ठीक है। तो पहले हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे जो कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो पहले, जास्कर श्रेणी पर स्थित दर्रे, ठीक है। कहां कहां है, आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। तो JNK शॉर्ट में लिख रही हूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है बुर्जिला, ठीक है, और दूसरा है आपका जोजिला, ठीक है। कौन सा है, जोजिला। और यही आपका अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो ये है बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचा ला, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, बुर्जिला और जोजिला, ये किस पे है, आपके जास्कर श्रेणी पर स्थित है। चलिए, अब मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मिटा रही हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में हम अलग से बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया जास्कर श्रेणी। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक और श्रेणी है जो कि किसका भाग है, लघु हिमालय का, पढ़ाया था, याद आ रहा है, पीर पंजाब क्या बोलते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे किस श्रेणी की,
पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रे की। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है बुर्जिला, ठीक है, ये है जोजिला, इसके बाद ये है आपकी पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी में एक तो है पीर पंजाल, श्रेणी के ही नाम पर है, कौन सी है? पीर पंजाल। दूसरी है आपकी बनिहाल, दूसरा दर्रा कौन सा है? बनिहाल। तो लिख लो यहां पर कौन कौन से हैं। एक तो पीर पंजाल श्रेणी पे है, तो पीर पंजाल एक दर्रा हो गया, दर्रा, और दूसरा कौन सा है? बनिहाल, है ना। तो याद रहेगा, पहले हमने ये देख लिया कि किस श्रेणी पर स्थित है, और ये भी देख लिया कि जम्मू कश्मीर में कितने मुख्य तौर पर दर्रे हैं। तो 4 दर्रे हैं जो आपको बेसिकली याद रखने हैं, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। चलिए अब इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि देखो यहां पर स्थित है आपका श्रीनगर, ठीक है, ये है आपका श्रीनगर, और ये है आपका जम्मू एंड जम्मू, ये है श्रीनगर और ये है जम्मू। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि जम्मू से श्रीनगर को कौन से दर्रे से होकर आप जाएंगे, तो आप बताओ, आपको खुद दिख रहा होगा ये है जम्मू और ये है श्रीनगर, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि मैं तो पीर पंजाल होकर पहुंच जाऊंगा श्रीनगर, है ना। अगर आपको जम्मू में आप पहुंच गए हैं, जम्मू से आपको श्रीनगर जाना है, तो किस दर्रे को क्रॉस करेंगे? आप पीर पंजाल दर्रे से होकर पहुंचेंगे। तो इसी में आगे आप यहां पर देख सकते हैं कि पीर पंजाल जो है जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो एक ही चीज है, वो किसी भी तरीके से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां पर अगर इनके क्रम भी पूछा जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, तब भी आप बता लेंगे, है ना, तब भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन बिल्कुल उसी तरीके से बनाई गई है जिसे आप एक बार देखोगे, तो अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछा जाए कि क्रम क्या है दर्रों का, या फिर वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाए, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें बिल्कुल एक ही दिशा में नहीं पढ़ना होता है कि अच्छा ये बनिहाल है, ये यहाँ पर है, बस खत्म नहीं। कोशिश करिए कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग एंगल से सोचने की और समझने का जो चीज है ना, वो आपको विकसित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। इसी तरीके से बात करें अगर बनिहाल की, तो ये भी क्या करेगा, आपको जम्मू से श्रीनगर के लिए जोड़ने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आपको मनाली जाना है, कहां से? जम्मू से आपको हिमाचल प्रदेश से मनाली जाना है, तो आप किस रास्ते से जाएंगे? बनिहाल। देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बनिहाल की अगर हम बात करें तो ये किसे जोड़ेगा? जम्मू से मनाली, ठीक है। इसी तरीके से, और ये बेसिकली भी है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो अक्सर आप न्यूज में भी सुनते होंगे। एक तो द्रास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है द्रास, क्योंकि आप देखेंगे द्रास का जो टेम्परेचर होता है ना वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ठंडा स्थल है भारत का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है ना, सबसे ज्यादा ठंडा स्थल जो है वो भारत में कहाँ है, तो याद रखिएगा द्रास में है, और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके ऊपर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसे हम कहते हैं कारगिल। आपको कारगिल वॉर याद है? कब हुई थी? कमेंट करके बताओ। तो यहां पर अगर आपको द्रास जाना है, ठीक है, तो द्रास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रास्ता कौन सा लेना पड़ेगा? बुर्जिला को, ठीक है। कौन सा रास्ता है? बुर्जिला। तो श्रीनगर से द्रास या फिर हमें कारगिल जाना है तो हम किससे जाएंगे? बुर्जिला से भी जा सकते हैं और जोजिला से, ठीक है। तो श्रीनगर से द्रास, ठीक है, और यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा
दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि अगर मुझे जम्मू से कहाँ जाना है, ले, है ना, ले लद्दाख, तो यहाँ पे हम किससे जा सकते हैं, हम इस दर्रे के माध्यम से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्रे, जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट दर्रे, जो कि कहां पर स्थित हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर स्थित हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, पहले उसको नोट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः आपको 3 दर्रे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको यहाँ पे मैंने अभी हमने एक तो ऑलरेडी देख लिया था, जास्कर श्रेणी में कौन सा है आपका बाड़ालाचाला। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सीमा पर स्थित है कौन सा, शिवकिला। कहां पर है, बिल्कुल इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे स्थित है कौन सा, शिवकिला। इसके अलावा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे हो गए। एक तो हो गया आपका बड़ा लाचा ला, ठीक है, दूसरा है आपका शिवकिला दर्रा, शिव किला दर्रा, और तीसरा है आपका रोहतांग, रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाड़ालाचा की बात कर ले तो आप इनकी लोकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर जास्कर श्रेणी के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है कौन सा शहर, मनाली। अक्सर आपने सुना होगा। तो अगर आपको मनाली से ले जाना है, मनाली से ले जाना है तो आप किस दर्रे के माध्यम से जाएंगे, बाड़ालाचा ला। तो सबसे पहली चीज होगी कि बाड़ालाचा ला जो है ये किसके मध्य है, तो याद रखना मनाली से ले तक। ठीक है, तक। दूसरी बात करें शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रे के बारे में क्वेश्चन जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये है तिब्बत का क्षेत्र और तिब्बत में यहां पर है एक झील जिसका नाम क्या है बताओ। एक तो है मानसरोवर झील और उसी के पास एक और झील है जिसका नाम है राकसताल झील, और इसी राकसताल झील से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। और जो ये नदी है वो किसके माध्यम से, कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रे से। ठीक है, तो याद रखिएगा शिवकिला दर्रा जो है ये क्या करता है, आपका भारत और तिब्बत को जोड़ता है, साथ ही के साथ ये क्या है आपका सतलज नदी, सतलज नदी का प्रवेश। ठीक है, कहां से होता है इसको ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए, और याद रखना कि हमने बात की पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग, ये तीनों दर्रे किस पे स्थित हैं, ये तीनों दर्रे हैं आपकी पीर पंजाल श्रेणी पर, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी का जो विस्तार है वो आपके जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक है। ठीक है, चलिए तो ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो दर्रे हैं इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तिब्बत का। तो यहाँ भारत और तिब्बत के मध्य जो रास्ते हैं उनके लिए कौन कौन से दर्रे होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से किसके बारे में,
इसको एक बार नोट कर लेना और एक बार इसको जो मैप होता है ना, उसको उठाकर उसको देखते हुए एक बार पढ़ लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। और क्योंकि ये दर्रे वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपके न्यूज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रहती है ना, अक्सर आप सुनते रहते हैं, तो वहां पे भी इनका महत्व बढ़ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई दर्रा या कोई पास जो है वो करंट में न्यूज में है, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड पासिस, ठीक है। उत्तराखंड दर्रे, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, अच्छा इनका क्रम भी याद रखिएगा, इसका क्रम ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे वेस्टर्न साइड में कौन सा है, थांगला दर्रा है। अगर आपको मैंने उत्तराखंड की जो पहाड़ियां पढ़ाई थी याद आ रहा है, अगर आपको वो भी याद होगे तब भी आप उन पहाड़ियों को और दर्रों को एक साथ जोड़ के पढ़ लोगे ना, तभी एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। तो सबसे पहले है थांगला, दूसरा है मानाला, तीसरा दर्रा जो है वो है नीतीला, और चौथा है लिपुलेख, ठीक है। थांगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख, तो इनका क्रम याद रखिएगा, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहे हैं, ठीक है। और तिब्बत में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पवित्र स्थल है जिसको हम बोलते हैं कैलाश पर्वत, ठीक है। कैलाश यात्रा जाती है, कैलाश पर्वत, ठीक है। तो कैलाश यात्रा या कैलाश पर्वत तक जाने के लिए हमें इन्हीं जो दर्रे हैं, इन्हीं दर्रों का क्या लेना पड़ेगा, इन्हीं दर्रों के माध्यम से हम जाएंगे। तो उत्तराखंड में लिख लो, इनका क्रम याद रखिएगा, एक तो हो गया थांगला, ठीक है, दूसरा है आपका मानाला, तीसरा है नीतीला, और चौथा दर्रा है आपका लिपु लेख, ठीक है। पढ़ते जाओ लिखते जाओ और विश्वास मानो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात कर ले किसकी, ये तो हो गई आपके उत्तराखंड के दर्रों की बात, ठीक है। कहाँ है, अब बात करते हैं यहाँ पर सिक्किम की, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले सिक्किम की। सिक्किम पासेस, ठीक है। सिक्किम दर्रे कौन कौन सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये वाला भाग कौन सा है, ये तो नेपाल हो गया, है ना। और इधर है आपका भूटान, है ना। सिक्किम के वेस्टर्न साइड या पश्चिमी में कौन सा देश है, नेपाल है, और दूसरी तरफ कौन सा है, भूटान है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दो दर्रे जो कि सिक्किम में स्थित हैं वो कौन से हैं, नाथुला और जेलेपला। देखो ये अगर आप, फिर से बोल रही हूँ कि उठाकर एक बार जरूर देखिएगा मैप, ठीक है। तो यहाँ पे नाथुला और जेलेपला, नाथुला और कौन सा है, जेलेपला, ठीक है। नाथुला की बात करें तो इसको पहले क्या बोलते थे, प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से, ये आपका प्राचीन रेशम मार्ग, ठीक है। और यहाँ पर तिब्बत के साथ क्या हो रहा है, तिब्बत के साथ भारत के
जो व्यापारिक संबंध है वो नाथुला दर्रे के माध्यम से किए जाते थे। लेकिन आप देखोगे कि ये जो दर्रा है 1962 में, ठीक है, जब इंडिया और चाइना वॉर हुआ, भारत और चीन युद्ध होता है, जहां पर जो चाइनीज सोल्जर हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नाथुला दर्रा जो है ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसको जोड़ता है, तो याद रखना है ये जोड़ता है आपको सिक्किम को तिब्बत से। ठीक है, किससे जोड़ेगा, सिक्किम को तिब्बत से। ठीक है, इसके बाद बात कर ले हम जेलेपला की। तो ये जेलेपला जो है ये भी क्या है आपका तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फटाफट से किसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे देखो याद रखना नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आते हैं और 7 स्टेट्स में 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनके बारे में अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, सिक्किम का हो गया। अब बात कर लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो देखो पहला आप देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो क्षेत्र है ना ये काफी विवादित रहता है, चाइना के साथ डिस्प्यूट जो है वो बना ही रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है वो क्या करता है, चाइना अक्सर उसमें कोई ना कोई गतिविधि करता रहता है और साथ ही के साथ इस पूरे के पूरे क्षेत्र को वो अपने में ही बताता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में उसका ही अधिकार है और उसके ही अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दर्रे हैं, एक तो है बॉमडिला और दूसरा यांग्याप। ये क्या करता है, भारत को या फिर अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, चाइना से। ठीक है, तो पहला तो लिख लो आप, कौन सा है, बॉमडिला। कैसे याद रखोगे भाई, बॉमडिला चाइना है ना, तो बॉम्ब जो है उसकी जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि वो अगर बदतमीजी देगा तो हमें जवाब देने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बॉम्ब की। दूसरा है यांग्याप, कौन सा है, यांग्याप दर्रा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे एक और दर्रा है दीफू और कुंग चवांग। ठीक है, कौन सा है, एक तो हो गया दीफू और कुंग चवांग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना बॉमडिला और यांग्याप जो है वो भारत और चाइना को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दीफू की, कुंग चुआंग की या फिर पांग साउ की, ये किसको जोड़ रहे हैं, ये इंडिया और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये किसको जोड़ रहे हैं, आपके भारत और, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, भारत में यहां पर हम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दीफू की बात की, कुंग चवांग की बात की और पांग साउ। ठीक है, एक दर्रा कौन सा है, पांग साउ। ये दर्रे जो है ये किसको जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं आपको, ये सभी याद रखना है बच्चे, ये क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आपको यही तक दिखेगा, फिर आप कहोगे कि नीचे तो मैम
नागालैंड है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी दर्रे जो हैं ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ना कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये किसको जोड़ेंगे, ये आपके भारत को म्यांमार से जोड़ेंगे। ठीक है, म्यांमार से जोड़ेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कि आपको पता है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड के आप नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा एक राज्य जिसको हम बोलते हैं मणिपुर। ठीक है, तो एक और दर्रा जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन सा है आपका, तुजु। ठीक है, तुजु दर्रा। और तुजु दर्रा किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये मणिपुर और म्यांमार को। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट दर्रे थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो कहां पर हैं, पूरे के पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं और उत्तर भारत में हैं। तो एक बार अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होके देख लिया होगा तो विश्वास मानिए कि अगर आपको एग्जैक्टली भी याद नहीं रहेगा और मैप के माध्यम से अगर आपने पढ़ने की कोशिश की होगी, तो अगर आपके सामने अगर उसका नाम आएगा या कहीं पर भी लिखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहाँ पर है, भले उनका क्रम ना याद रहे लेकिन इस तरीके से आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे थे जो हमने किए हैं और ये कहाँ है, आपके उत्तर भारत में स्थित है। इसके अलावा इसके अलावा 3-4 दर्रे जो हैं वो आपके दक्षिण भारत में, या जो हम वेस्टर्न घाट है वहां पे भी देखते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, और अच्छे से आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। और बिल्कुल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल कला और जो आकृतियां हैं, है ना, जो ड्राइंग करने की कला जैसी भी निकल के आ रही है उसको निकाल के रफली भी डायग्राम बना के ड्रॉ करके करोगे ना तो याद हो जाएगा। उसको बाद के लिए मत छोड़िएगा कि मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।